हीरा और मोती। जूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे दोनों नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। जूरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी जूरी को बहुत चाहते थे। जूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जाता है। रास्ते में उन्होंने उसे बड़ा तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें खूब पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें स्थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तक उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो थे। मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक ना जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और कांजी हौस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, गधे, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था और ना पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। दो चार चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग निकलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। मोती मन मारकर रह गया। सुबह होने पर कांजी हौस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां भी निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा ना ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। जूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।